Welcome once again, dear students of class 11th, and we are going to discuss presentation of data. That is the tabular presentation. In our syllabus, presentation of data, tabular presentation, and diagrammatic presentation of data is there. And we should also study about the geometric forms, for example, bar diagrams and pie diagrams, and frequency diagrams, histogram, polygon, and ogives, and arithmetic line ग्राफ दैट इज टाइम सीरीज ग्राफ। ये हमारा सिलेबस का हिस्सा है जो कि हमारे हाफ ईयरली में जो पूछा जा रहा है, तो हम उसी के अनुसार इस लेसन को प्रोसीड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर हाउ डेटा आर कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एज डेटा आर जनरली वॉल्यूमिनस, मतलब वॉल्यूमिनस का मतलब होता है बड़ी मात्रा में होता है। दे नीड टू बी पुट इन अ कॉम्पैक्ट एंड प्रेजेंटेबल, छोटे फॉर्म में, और प्रेजेंटेबल मतलब अच्छी तरह से समझ में आए, दिखाने के लायक हो, खूबसूरत लगे, उस फॉर्म में हमको प्रेजेंट करना होता है। विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द वॉल्यूमिनस डेटा कलेक्टेड कैन बी मेड रेडली यूजेबल एंड इजिली कम्प्रिहेंडेड। मतलब जब बहुत बड़ा डेटा है उसको अगर हम तरीके से प्रेजेंट करें तो वो आसान हो जाता है, उससे उसका डेरिवेशन आसान होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। सो देयर आर जनरली 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कितने फॉर्म है? 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहला है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन, और तीसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हमें पढ़ना क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द टेबुलर प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डेटा आर डिस्क्राइब्ड विदिन द टेक्स्ट विदिन द टेक्स्ट के द्वारा ही इसको डिस्क्राइब किया जाता है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल। जब डेटा बहुत बड़ा नहीं हो, छोटे फॉर्म में हो, तो 1-2 लाइन का हो, ऐसा हो, तो उसको हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में देना बेहतर होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इन अ बंद कॉल गिवन ऑन 8 September 2005 protesting the hike in prices of petrol and diesel, 5 petrol pumps were found open and 17 were closed। मतलब कुछ मिला के 5 पेट्रोल पंप खुले हुए थे, 17 बंद थे। 8 सितंबर 2005 को प्रोटेस्ट का कॉल किया गया था। बस यही डेटा का इन्फॉर्मेशन है, इसलिए छोटा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये इस फॉर्म में दिया सकता है। ओके, तो इसकी सुटेबिलिटी क्या है? सुटेबिलिटी ये है कि द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज, स्मॉल डेटा इज टू बी presented as a part of text. Okay, we need to give an emphasis on statistical truth to qualitative information। तो ये हमारा टेक्सचुअल की जो डेटा है उसका प्रेजेंटेशन का बेनिफिट्स है, मतलब उसकी सुटेबिलिटी। अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, तो ड्रॉबैक्स भी कुछ। ड्रॉबैक्स क्या है? अ सीरियस ड्रॉबैक इज दैट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज दैट वन हैज टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर कम्प्रिहेंशन। मतलब उसको समझने के लिए पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर उसको समझ में आता है। ये एक डिमेरिट है इसका। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डज नॉट सजेस्ट टू रीडर एट अ mere glance of the text matter। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डज नॉट सजेस्ट टू अ रीडर एट अ mere glance, मतलब एक बार देखने से बहुत कुछ डिराइव कर ले, ऐसा नहीं होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एड्स टू डिस्कम्फर्ट ऑफ द रीडर, मतलब उसको असुविधा भी होती है क्योंकि पूरा पढ़ो तब जाकर इसका इंटरप्रिटेशन भी कभी कभी समझना मुश्किल होता है। लार्ज एरिया इज टू बी स्टडीड, तो बहुत बड़े एरिया में इसको पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं हम हमारा जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है? टेबुलेशन रेफर्स टू सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। पहला ही वर्ड क्या आकर्षक वर्ड है काफी, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। तो हमको कैसा प्रेजेंटेशन करना है? सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, चूंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसे न्यूमेरिकल डेटा होगा। रोज एंड कॉलम्स, रोज ऐसे और कॉलम्स ऐसे होते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंटेशन। मतलब इसको ऐसे कर ले तो ये क्या होगा? ये हमारा रो को बताता है और ये हमारा कॉलम को बताता है। तो tabulation refers to a systematic presentation of numerical data in rows and columns to facilitate further statistical inquiry। फर्दर मतलब आगे भी इसके माध्यम से अगर इंक्वायरी करनी है तो उसके माध्यम से और जो चीज़ें
हमको निकालनी है, जैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह, तो आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन करेंगे तभी हम आगे एनालिसिस कर पाएंगे। टेबुलेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। कोई भी चीज़ जो है विशेष तरीके से जब किया जाता है तो वो साइंटिफिक बन जाती है। तो टेबुलेशन इज अ व्हाट साइंटिफिक प्रोसेस टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डेटा इन ऑर्डरली मैनर। कैसे है? ऑर्डरली मैनर, एक मतलब एक बिल्कुल ऑर्डर में, सो दैट द डेटाज आर क्लियरली अंडरस्टूड। अगर ऑर्डरली होगा तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? पहला ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव को पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है उससे पहले देखते हैं। द पर्पस ऑफ टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट डेटा इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। ओके, द पर्पस ऑफ टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट डेटा इन द simplest possible form. The main objectives of tabulation are as under. It simplifies the complex data. Tabulation is a scientific process to present data in an orderly manner. कैसे है? Orderly manner. It presents information in a simplified and meaningful form. Simplified भी होना चाहिए और meaningful भी होना चाहिए. It simplifies the complex data. क्या करती है? Simplifies the complex data. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन क्या है? इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। जो डेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको आसान बनाता है, रोज और कॉलम्स में पहली बात क्लासिफाई करके। इसके बाद फर्दर भी इसमें कई चीज़ें होती हैं, उसको भी हम आगे देख। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है टू इट फैसिलिटेट्स कंपेरिजन ऑफ डेटा। जब कोई चीज़ रो और कॉलम में दी जाती है, तो जैसे मान लीजिए बॉयज़ के मार्क्स हमने निकाल लिए, बॉयज़ के मार्क्स, गर्ल्स के मार्क्स, ठीक है, बॉयज़ के ये सब मान लो कि इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, तो इसमें मान लीजिए आउट ऑफ 40 35 30 गर्ल्स के मार्क्स हैं 25 20। इसका मतलब क्या हो क्लास, इसमें कंपेरिजन क्या हो गया? बॉयज स्कोर्ड मोर देन गर्ल्स, हो गया, दैट्स ऑल। तो ये कंपेरिजन। इट फैसिलिटेट्स कंपेरिजन ऑफ डेटा। डेटा प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म हैविंग रोज एंड कॉलम्स हेल्प इन कंपेरिजन ऑफ वेरियस डेटा। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इट फैसिलिटेट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक एवरेज, डिस्पर्सन, रिग्रेशन एटसेट्रा कैन बी कंप्रिहेंडेड इजीली फ्रॉम द सिस्टमेटिकली टेबुलेटेड डेटा। मतलब इसके द्वारा जो डेटा है जो आसानी से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है अगर ये डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है। तो जिससे आपका देखा गया एवरेज निकालने में आसानी होगी, डिस्पर्सन निकालने में, रिग्रेशन निकालने में। तो ये हमारा रोज और कॉलम्स में टेबुलेशन की वजह से ऐसा हो पा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल। एक गुड टेबल, जो अच्छा टेबल है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो जल्दी से देख लेंगे। टाइटल है, साइज है, सिंप्लिसिटी है, फोकस, क्लैरिटी, यूनिट्स, साइंटिफिक होना चाहिए और अवॉइड एब्रिविएशंस। अब देख लीजिए, टाइटल होना चाहिए, बिना टाइटल के जैसा आपका नाम होता है तो आपका नाम ही आपका आकर्षण है। उस तरह जब टेबल बनता है तो टेबुलेशन के बारे में ये कहा जाता है कि टेबुलेशन इज अ हाईली साइंटिफिक जॉब। ये बहुत ही साइंटिफिक जॉब है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। अ गुड टेबल मस्ट possess the following characteristics. Title. There must be a title provided at the top center of the table. टेबल के बिल्कुल टॉप पर होना चाहिए। जैसे कोई भी टेबल है मान लीजिए, तो उसके बिल्कुल टॉप पर, आपने देखा होगा टेबल, अभी नेक्स्ट पेज में इसको हम दिखाएंगे आपको। चलो देखते भी दिखाते हैं। देखिए हमारा टेबल का फॉर्म है जिसमें टेबल नंबर, टाइटल, ओके, फिर इसके बाद हेड नोट्स, स्टब जो है सारे रो का इंफॉर्मेशन स्टब्स होता है, कैप्शन सारे कॉलम का इंफॉर्मेशन होता है, और इसके बीच में जो एरिया है, तो इसके नीचे सब हेड्स है, सब हेड से नीचे ये सेल जो इसके अंदर का कॉलम का इंफॉर्मेशन देता है, जिसको हम बॉडी कहते हैं। बॉडी, सेल इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। और लास्ट में फुटनोट और सोर्स होता है, जहाँ से अगर सेकेंडरी डेटा है तो वो सोर्स को हमको लिखना पड़ता है। तो ये हमारे टेबल का एक छोटा सा फॉर्मेट है। ओके, अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको हम पढ़ेंगे। चलिए, तो एसेंशियल्स ऑफ गुड टेबल। टाइटल, अभी आपने देखा, देयर मस्ट बी अ टाइटल प्रोवाइडेड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल। द टाइटल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार टाइटल भी उसी तरीके से होनी चाहिए। साइज, द साइज ऑफ द टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी। इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। ज़्यादा बड़ा होगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा और
जो टेक्सचुअल फॉर्म में की डिमेरिट है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेबल भी है, टेबल आसान तो होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेबल बड़ा हो जाता है तो भी वो भी इंटरेस्ट खो देता है। तो वो चीज़ यहाँ लिखी गई है। सिंप्लिसिटी, द टेबल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली अंडरस्टूड विच कैन बी इजिली कम्प्रिहेंडेड, जिससे इंफॉर्मेशन आसानी से निकाला जा सके। Next is focus. The data which need to be highlighted should be presented in bold figures. Footnotes can also be given. जिस चीज़ को भी हमको हाईलाइट करना है, उस पर जिस पर हमको फोकस रखना है, उसको हमको हाईलाइट करने की जरूरत है, और उसको शुड बी प्रेजेंटेड इन बोल्ड फिगर्स, जिससे हमारा फोकस बढ़ जाए। फुटनोट्स कैन ऑल्सो बी गिवन, फुटनोट भी दिया सकता है इस बात को और ज़्यादा फोकस बढ़ाने के लिए। Clarity, a table should be prepared that a layman can draw inference from it. मतलब एक टेबल ऐसा होना चाहिए कि एक लेमैन भी इससे, मतलब जो अनपढ़ है, गंवार जिसको कह सकते हैं, या जिसको स्टैटिस्टिक्स की समझ नहीं है, वो भी उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके और समझ सके, देख के इसको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा यूनिट्स। द यूनिट्स शुड बी गिवन एट बिलो द टाइटल, लाइक प्राइसेस इन रुपीज एंड हाइट इन इंचेज. If there are different units for different items, then they should be mentioned clearly. Next हमारा है scientific. The table should be prepared in a scientifically and in logical manner so that the purpose of tabulation is fulfilled. Purpose of tabulation जो कि एक word है, so purpose of tabulation का मतलब क्या हुआ? Purpose of tabulation is to present data in a simplest possible form. यही हमारा purpose है. So avoid abbreviation. Abbreviation should be avoided as contents of the table are to be clearly understood. All the readers may not understand the abbreviation, so abbreviation को avoid करना चाहिए. Thus good statistical table fulfill the purpose. इस तरीके से एक अच्छा जो statistical table है हमारा पर्पस को सॉल्व करने में सहायक होता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। टेबल के कंपोनेंट क्या क्या हैं? टेबल नंबर, जिसका आपने देखा, टाइटल, जो भी अभी आपने चर्चा की, अभी हमने चर्चा किया था, सॉरी टेबल नंबर। अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड फ्रॉम कन्वीनियंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। डिफरेंट टेबल्स मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स 1 2 3, मतलब इसका एक पर्पस है कि हम एक टेबल को दूसरे टेबल से उसमें अंतर कर सकें। ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2, उससे कंटेंट वाइज भी डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज नंबर्स मस्ट बी नंबर्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, एक बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए उसका। टेबल नंबर फैसिलिटेट्स रेफरेंस ऑफ द टेबल्स। नेक्स्ट हमारा टाइटल। अ टेबल मस्ट हैव अ सुटेबल टाइटल। टाइटल ब्रीफली एक्सप्लेन्स द कंटेंट ऑफ अ टेबल। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कि जो टेबल में लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करता है। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, या ये बिल्कुल सही बात है कि उसका आकर्षण होना चाहिए रीडर का। द टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेज हैं। अ गुड टाइटल मस्ट कंटेन द टॉपिक ऑफ द स्टडी, द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, द प्लेस ऑफ द स्टडी, द क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टडी। गुड टाइटल इज शॉर्ट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये पॉइंट है थोड़ा सा कि गुड, जो अच्छा टाइटल है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लेंदी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि लिखना, आप इतना बड़ा टाइटल लिख दें कि उसको समझने में ही दिक्कत हो जाए, या टाइम टेकिंग हो, बहुत सारे चीज़ों को इसमें ऑक्युपाई किया सकता है। नेक्स्ट हमारा है हेड नोट्स। हेड नोट्स क्या है? इफ द टाइटल ऑफ द टेबल फेल्स टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज कंप्लीटेड विद द हेड नोट्स। ओके, मतलब जो टाइटल हमने लिखा, हो सकता है वो टाइटल कभी कभी उसको एक्सप्लेन करने के लिए लंबे हेडिंग की जरूरत हो, तो हेडिंग बहुत लंबा हो जाए तो वो कैची नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो उसको छोटा कर दिया और उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमने हेड नोट्स बना लिया। द टाइटल ऑफ द टेबल फेल्स टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इट इज कंप्लीटेड विद द हेड नोट्स। हेड नोट्स कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। बेसिकली यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज इन टन्स, रुपीज, इन मीटर्स एटसेट्रा। स्टब्स, जो स्टब्स होता है, स्टब्स आर हेडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज। स्टब्स क्या होता है? हेडिंग होता है हॉरिजॉन्टल रो का। अगर इसको एक बार देखना चाहें, एक बार टेबल को देख लें, ये हमारा स्टब्स है। स्टब्स
अब स्टब्स क्या होता है? स्टब्स आर हेडिंग्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसका हेडिंग है, मतलब इसमें क्या लिखेंगे हम, उसका हेडिंग है। और ये क्या होता है? दीज टाइटल्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रोज ऑफ द टेबल। इस रो में जो भी होगा इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ईच रो इन द टेबल शुड बी गिवन अ हेडिंग। ईच रो, हर रो का एक हेडिंग होना चाहिए, जितना ही रो होगा उसका एक हेडिंग होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कैप्शन के ऊपर आते हैं। कैप्शन आप देख सकते हो कहाँ, कैप्शन। अब ये कैप्शन क्या होता है? कैप्शन के बारे में कहा जाता है कि द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम्स है उसका ये हेडिंग है। अ कैप्शन रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम ऑफ टेबल। कॉलम्स में जो इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए वो इंडिकेशन है वो। अ कैप्शन मे हैव सब हेडिंग। इसमें सब हेडिंग्स भी होती हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन मोर देन वन कैटेगरी। अगर एक से ज्यादा कैटेगरी है, अगर एक ही कैटेगरी होती तो केवल कैप्शन से काम चलता था, लेकिन जब एक से ज्यादा कैटेगरी है तो हमको सब हेडिंग की जरूरत पड़ती है। तो कैप्शन में हैव सब हेड्स व्हेन इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन मोर देन वन कैटेगरी। जैसे एक कैप्शन होता है, एम्प्लॉइज में हैव मेल एंड फीमेल सब हेड्स। ओके, तो मेल और फीमेल सब हेड्स है, तो ऐसे केस में हमको इस तरह के हेडिंग की जरूरत होती है। बॉडी और फील्ड। अब ये बॉडी देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है, बॉडी ऑफ द टेबल और आइटम्स ऑफ द टेबल आर सेल्स ऑफ द टेबल। ये सेल्स जो होती है ना, वही इसकी बॉडी कहलाई जाती है। तो बॉडी ऑफ अ टेबल कंटेन्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ जितना भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा जाता है, विच हैज फिक्स्ड लोकेशन इन द टेबल। यही फिक्स्ड लोकेशन इनका। It indicates numerical data from top to bottom in columns, from left to right in rows. Each item in the body is called cell. Each item, ये जो है ना आइटम, इसको cell कहते हैं। Footnotes, देखिए यहाँ पर footnotes लिखा आता है। ये क्या होता है? Footnotes are given for clarification of data content। अब इसमें जो data content है इसका clarification होता है footnotes. These are generally given when information is not clear from the heading, title, etc. जो heading है, टाइटल है, उससे अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होता है तब हम उसको फुटनोट्स के माध्यम से क्लियर करते हैं। टू आइडेंटिफाई फुटनोट सम सिंबल्स लाइक स्टार, @ स्वास्तिक एटसेट्रा कैन बी गिवन। अब सोर्स पर आता है। यहाँ सोर्स देखिए, यहाँ व्हेन टेबल्स आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। हम सेकेंडरी डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के होते हैं। तो व्हेन टेबल्स आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ द डेटा मस्ट बी गिवन। इसका ध्यान रखेंगे। सोर्स ऑफ डेटा कब, इसकी जरूरत कब पड़ती है? व्हेन टेबल्स आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ द टेबल मस्ट बी गिवन। सॉरी, सोर्स ऑफ डेटा इज गिवन बिलो द फुटनोट। ओके, यहाँ पर एजेंसी, सोर्स, मटेरियल, रेफरेंस टू रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। अब आते हैं हम, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टेबल। तो आपके इस पर एक फ्लो चार्ट भी आपको दिखाई देगा। तो टाइप्स ऑफ टेबल पहले देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। ओके, अब आपके स्क्रीन पर दिखाई फ्लो चार्ट एक दिखाई दे रहा है। और टाइप्स ऑफ टेबल मतलब टेबल के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पहला क्या है? पर्पस। दूसरा क्या? ओरिजिनलिटी। और तीसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम कर सकते हैं, फॉर्मूला बन सकता है पोको। ये मोबाइल का ब्रांड है पोको। पी स्टैंड फॉर व्हाट? पर्पस। ओ स्टैंड फॉर व्हाट? ओरिजिनलिटी। एंड CO stands for what? CO stands for construction. POCO. तो टाइप्स ऑफ टेबल कैन बी डिवाइड इनटू पोको मोबाइल ब्रांड पोको। पोको मीन्स P फॉर पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। O फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। एंड CO को ले लेंगे हम फॉर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ टेबल है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल, GPT जनरल पर्पस टेबल एंड SPT स्पेशल पर्पस टेबल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी
original table and derived table. And on the basis of construction, simple or one way table and complex table. अब complex table में double और two way table, triple एंड मैनीफोल्ड टेबल. अब ये एक फ्लो चार्ट है, इसको हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. ओके, तो हमने टाइप्स ऑफ टेबल देख लिया. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टेबल मतलब पोको, पी फॉर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ओ फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, सीओ मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. अगेन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इज डिवाइड टू जीपीटी एंड एसपीटी. जीपीटी मतलब जनरल पर्पस टेबल, एसपीटी मतलब स्पेशल पर्पस टेबल. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी में ओडी, प्रायर के भी टीचर्स जाते हैं ओडी, तो ओरिजिनल टेबल और डिराइव टेबल. ओके, नेक्स्ट है सिंपल और वन वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल. ओके, फर्दर कॉम्प्लेक्स टेबल इज डिवाइड इनटू द डबल और टू वे टेबल एंड ट्रेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल. तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ टेबल. हमने बताया था कि पोको में हमने बना दिया एक फॉर्मूला, बैठे बैठे बन गया मेरा पोको. टाइप्स ऑफ टेबल इट कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स. पोको, पी फॉर ऑन पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ओ फॉर ओरिजिनलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, एंड सीओ मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, tables are divided into three parts.